नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना निशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूं क्योंकि बीच में कुछ परिस्थितियां सुटेबल नहीं थी, जिसके चलते मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया। आप देख भी सकते हैं थोड़ी चोट वोट लगी हुई है। तो आइए, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के होगा। बोर्ड एग्ज़ाम जो क्लास 10th और क्लास 12th के अभी होने वाले हैं, फरवरी में संभावित है कि इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएं। क्लास 10th और क्लास 12th। अक्सर बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर हम क्या करें, हमने पूरी साल जो है उस लगन के साथ पढ़ाई नहीं की और अब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, तो हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि हम एक अच्छा स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकें। तो मैं अपने प्यारे छात्रों को बताना चाहता हूं कि यदि आपने अपना समय गंवाया है, तब भी आप अगर एकाग्रता के साथ मेहनत करोगे और हार्ड वर्किंग के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। अच्छे मार्क्स लाने के लिए अब जो समय है वो आपको बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए उसका फायदा उठाना है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए उसका भी ब्लूप्रिंट बनता है। ठीक उसी प्रकार जो आपके बोर्ड एग्जाम है, आपका जो एग्जाम पेपर बनाया जाता है वो भी एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। तो आप सभी अपने सब्जेक्ट वाइज ब्लूप्रिंट को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपके कितने नंबर लेकर के आएगा और चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एमसीक्यू देखने को मिलेगा या 2 नंबर कैरी करने वाले क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे या 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन सब की जानकारी आपको मिलेगी आपके ब्लूप्रिंट से। तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट वाइज अपने ब्लूप्रिंट को देख लेना है, चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो। 10th क्लास के लिए मैंने ब्लूप्रिंट पे एक पहले वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज लेकर के आएगा, किस तरीके से होगा। उसमें मैंने मैथ की ब्लूप्रिंट दी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट से हट करके थोड़ा। देखिए, सपोज कीजिए आपका सब्जेक्ट अगर मैथ ही है, मैं मैथ की ही बात कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैथ मेरा अब से कंप्लीट नहीं होगा, जबकि एग्ज़ाम हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो इसके लिए आप अपने मैथ के सिलेबस को सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए। सपोज करो कि आपके 20 चैप्टर है, आपने 20 चैप्टरों को 4 पार्ट में 5 5 चैप्टर करके बांट लिया है। अब 5 चैप्टर के लिए आप अब से हिसाब लगाइए कि औसतन आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम के, और उसी के अकॉर्डिंग जितने आपके टोटल डे हैं उन डे को भी आप 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर लीजिए। आपने 4 4 हिस्सों में उन दिनों को भी कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर देखिए, जो आपने 5 5 चैप्टर के सेट बनाए हुए हैं, अब आपको ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस में हर चैप्टर जो है टफ ही होगा। कोई सेट यहाँ पे आपको इन 5 5 चैप्टरों के सेट से देखने को मिलेगा जो थोड़ा इजी होगा। तो उसके लिए थोड़ा दिन कम कर लीजिएगा यहाँ पर, और बाकी जो हार्ड पोर्शन होगा वो दिन आप वहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, वो दिन आप वहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। और लगातार आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड फॉर्मूला है या अगर साइंस की बात करें जो आपकी की टर्म्स हैं, आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका एक लेवल तैयार होगा जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। दूसरी चीज, आप पूरी
साल नहीं पढ़े, आप पूरा साल नहीं पढ़े, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है कि आप बड़ी बारीकी से चीज़ों को देख सको। तो अब मैं आपको कहूँगा कि दिन में लगभग लगभग प्रत्येक दिन आपको लगभग लगभग 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। जब आप पूरा साल नहीं पढ़े तो अब आपको थोड़ा हार्ड वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क के साथ साथ हर दिन आपको 8-10 घंटे पढ़ाई करनी है, और इस पढ़ाई में आपको ध्यान रखना है कि केवल ये पढ़ाई किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम आपके हर सब्जेक्ट का होता है। तो हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई की टर्म्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मॉक पेपर, आपके मॉक पेपर या प्रैक्टिस पेपर आप बोल लो, प्रैक्टिस पेपर ये भी आपको निकालने हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका गोल और बेहतर हो सके, आपका गोल और बेहतर हो सके, आप और बेहतर नंबर लेकर के आ सको, तो इसके लिए आप पिछले पिछले 5 साल के पेपर, पिछले 5 साल के पेपर देख लीजिए और उनका एनालाइज कीजिए, पिछले 5 साल के पेपरों का, कि कहाँ से बोर्ड जो है आपको क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है, ये देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि अब आपके पास इतना समय शेष नहीं है कि अब भी आप इस समय को गंवा सको। अगर अब भी आप नहीं जागे तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी आपको सोता हुआ ही नजर आए और वहां पर फेल लिखा हुआ आए। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी छात्र जो 10th क्लास या 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर देने जाएगा, वो छात्र फेल हो। इसलिए आपको अब अपने मन को एकाग्र करके इस पढ़ाई में झोंक देना है। अब आपकी तपस्या शुरू होती है, रोज 8-10 घंटे। अब आप उन किताबों को जानिए जिन किताबों से अब तक आप दूर थे, और देखिएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप इन चीजों को फॉलो करके अपना एग्जाम दे करके आओगे, आप सभी कहोगे कि सर वास्तव में आपने हमें एक बहुत अच्छी जानकारी दी, और जिस जानकारी के चलते आपका हम शुक्रियादा अदा करना चाहते हैं और हमारा एग्जाम इतना अच्छा हो गया। इसी के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद साथियों।